पिंडोल भारद्वाज की एक विशेष कथा है जो सही में जानने योग्य है, जो आज भी काफी सुनने में आती है, जिसको लेके आज भी भिक्खु संघ का गौरव करना चाहिए। और इस निर्णय को लेके वो पिंडोल भारद्वाज के कारण ये नियम बना था। और वो कौन सा नियम था कि भिक्षु कभी भी चमत्कार नहीं दिखाएंगा लोगों को। अगर चमत्कार दिखाता है तो दुक्कड़ की आपत्ति है उसको, इसके लिए उसे दंड भोगना पड़ेगा संघ से, क्षमा याचना करनी पड़ेगी। वो लोगों के सामने अपनी रिद्धि बल से जो भी चमत्कार प्राप्त किया है वो लोगों को नहीं बताएगा, नहीं दिखाएगा। ऐसा नियम पिंडोल भारद्वाज के कारण बना था। तो कैसे क्या हुआ था ये आपको बताते हैं हम इस कथा के। तो कैसा कि एक बार जो शायद से राजगृह या श्रावस्ती की बात है, तो वहां पे क्या हुआ, राजगृह की बात है, राजगृह की। तो राजगृह में रहते हुए क्या हुआ कि राजगृह जो कि मगध देश की राजधानी थी, जिसका बाबा साहब ने भी घर का नाम राजगृह ही रखा था। तो राजगृह में रहते हुए एक धन सेठी था। उस धन सेठी ने क्या किया, ऐसे ऐसा 8 क्यूबिट्स या 20 क्यूबिट्स, जैसे इतनी हाइट पर, अच्छा बहुत बड़ी हाइट थी, उतने हाइट पर क्या किया, उस बाम्बू के ऊपर एक सैंडलवुड का क्या रखा, पात्र रखा। जो सैंडल होता है ना, शायद सैंडल इंग्लिश इंग्लिश को कहते हैं चंदन को, उस चंदन के पात्र ऊपर उसने रखा। उसके ऊपर बहुत अच्छी, बहुत ऊपर हाइट थी, उसके ऊपर पात्र रखा और ऐसा आह्वान किया, अगर यहाँ कोई भी अरंत होगा यहाँ पे तो वो अरंत आए, अपने रिद्धि बल के प्रताप से क्या करे, ये पात्र ले ले। तो उस समय पूरी फैल गई ये बात। तो उस समय के भगवान के अलावा भी ऐसे 62 पंथ थे, लेकिन 62 पंथ में भी ऐसे 6 पंथ थे जो बहुत मशहूर थे। 6 पंथों की शिक्षा थी, जो कि जिसमें जिनके आचार्यों के नाम थे अजित केसकंबल, उद्दक राम पुत्र, पूरण काश्यप, निंगड़न नाथ पुत्र, है ना, चरवाक वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ थे जो पंथ उस समय बहुत क्या थे, मशहूर, बहुत क्या थे, मशहूर थे। तो ऐसा सबसे पहले अपने पूरण काश्यप आते पहले दिन। वो कहते हैं कि देखो, इस प्रकार रिद्धि बल का प्रदर्शन करना ठीक है नहीं है, लेकिन मैं अरहंत हूँ, तुम मुझे ये पात्र दे दो। तो कहते हैं देखिए मान्यवर, आदरणीय आचार्य, आपको बिल्कुल ये पात्र लेना सभी के उसको आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको पात्र चाहिए ये चंदन का, तो कृपा करके आप खुद ही अपने रिद्धि बल से लीजिए। तो अब उसको रिद्धि बल प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि और वो अनंत था भी नहीं, क्योंकि अनंत से बुद्ध शासन में होते हैं, क्योंकि वही मार्ग है, भगवान ने कहा भी है एकायन मग्गु। तो वो कुछ नहीं कर पाता, चुपचाप वापस चला जाता। फिर दूसरे दिन दूसरा आचार्य आते हैं दूसरे पंथ के, वो भी कहता है कि देखो मैं अनंत हूँ, मुझे दे दो। तो कहता है कि रास्ता खुला है, आप खुद होके ले सकते हैं, अपना रिद्धि बल से जाइए और लीजिए, अपने पटिहार दिखाइए। वो कहते हैं, फिर वो भी ऐसा वापस आ जाता है। जैसे 7वें दिन करके 7वां आचार्य आते हैं, 7वें दिन जो होते हैं निंगड़ नाथपुत्र भी आते हैं, है ना। पर निंगड़ नाथपुत्र के शिष्यों ने रोक लेते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, क्या ऐसा करना है ना। और वो भी नहीं दिखा पाता रिद्धि बल, तो फिर वो भी वापस चला जाता है। फिर उसी पास में ही, उसी नगरी के पास में जो होते हैं अपने सारिपुत्र और उन्हीं के शिष्य पिंडोल भारद्वाज, ये दोनों अपना चीवर पहनते हुए भिक्षाटन के लिए जा रहे होते हैं। उधर ही बड़े पत्थर के पास खड़े होते हुए अपना चीवर पहनते हैं। तो बाजू में क्या होते हैं कि कुछ जो शराब पी के होते हैं, उसी शराब के नशे में कहते हैं, एक आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि देखो ना, अपने नगरी में उस धन सेठी ने इतना बड़ा ये किया, घोषणा की कि अगर किसी को भी चंदन का पात्र चाहिए होगा तो आइए, अगर कोई अरंत होगा तो ले, ये पात्र ले ले अपनी रिद्धि बल से, अपने प्रतिहार से। पर देखो कितनी शोकांति की बात है कि कोई अरंत नहीं है, कोई भी उस पात्र को ले नहीं पा रहा। तो इस प्रकार से जब जाके जब इस मोगलान ये बात सुनता है, उनके कानों पे बात होती है, तो मोगलान कहता है पिंडोल भारद्वाज को कि भारद्वाज ये ठीक नहीं है। इस प्रकार से बुद्ध शासन की भी इससे क्या ही होंगी, हानि होंगी, क्योंकि बुद्ध शासन में अरंत होते हैं, कई सारे लोग अरंत हुए। और इस प्रकार से अगर कोई अरंत जाके वो पात्र नहीं लेगा तो लोगों की श्रद्धा जो अरंत के ऊपर सूझ जाएंगी, उनके ऐसे मन में आ जाएंगे कि अरंत होता ही नहीं, तो इस प्रकार विचार नहीं आना चाहिए कि अरंत नहीं होते, है ना। तो ये अच्छा नहीं है। इसका कहता है पिंडल भारद्वाज को मुगल लैन की, पिंडल भारद्वाज तुम ऐसा करो कि चलो वहां चलते और तुम जाके वो पात्र लो, क्योंकि तुम्हें रिद्धि बल भी है, तुम्हें सिंहनाद भी करते हो। तो पिंडल भारद्वाज को कहता है कि मित्र आप ही कीजिए, क्योंकि आप रिद्धि बल में भी अग्र है और भगवान के अग्र शावक भी है, क्योंकि आपका रिद्धि बल में पद है ना। तो इसलिए आप कीजिए। तब पिंडल भारद्वाज के, तब मुगल लैन कहते कि नहीं नहीं, यह सम्मान मैं तुम्हें देता हूँ, मेरी आज्ञा है तुमको कि तुम जाओ करो। क्योंकि अभी एक बात याद रखें कि पिंडोल भारद्वाज भी कौन है, किसका शिष्य है, मुगल लैन का शिष्य है। तो मोगल का शिष्य होने के कारण इसे भी रिद्धि बल आता है, ये भी रिद्धि बल में अच्छा खासा अच्छा है। क्योंकि पंडित, क्योंकि बुद्ध, क्योंकि हर एक इसके देखते हम जो अग्र श्रावक उनके 500 शिष्य थे, और हर एक अग्र श्रावक जिस बात में अग्र रहेगा
उनके शिष्य भी उस बात में अग्र रहते हैं, पर उन सब में ज्यादा ताकतवर उनके जो अग्र श्रावक है वो होते थे। तो उनके गुरु शिष्य में ये बात मिलती थी कि जिस बात में गुरु अग्र रहेंगे उस बात में शिष्य भी अग्र है। सूत्रधारी अगर कोई गुरु है तो सारे शिष्य सूत्रधारी होते थे। दिव्य चक्षु में गुरु अग्र है तो बाकी सारे शिष्य भी दिव्य चक्षु में अच्छे खासे होते थे। तो उसी प्रकार मोगलांगे 5 शिष्य भी रिद्धि बल में क्या थे, अग्र थे। तो कहते कि तुम करो ऐसा। दोनों क्या करते हैं फिर, पिंडल भारद्वाज जिस पत्थर पे और उन सारी मोगलैंड जिस पत्थर पे कर रहे थे वो पत्थर को अपने रिद्धि बल से उठा देते हैं, और पत्थर बहुत बड़ा रहता है, राजगृह से बड़ा रहता है। कितना बड़ा क्या रहता है, वो पत्थर रहता है। तो अपने रिद्धि बल से पिंडल भारद्वाज उस पत्थर के सहित, जिस प्रकार से कालीन कैसा हूं ना अलादीन का, उस प्रकार से वो उड़ना शुरू कर देता है। इतना बड़ा स्लैब जो रहता है वो उड़ना क्या करता है, शुरू हो देता है। और सारीपुत और मोगलैंड दोनों उस पर कर रहे थे, और वो पत्थर के सहित उड़ते हुए जहां पे रहता है वो पात्र, उसके ऊपर वो लोग उड़ते हुए चले जाते हैं। तो इसके ऊपर जब पत्थर उस राजगृह नगरी के ऊपर जाता है तो पूरे राजगृह नगरी के ऊपर अंधेरा हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा पत्थर रहता है। तो लोग बड़ा डर जाते हैं कि अरे क्या हो गया, थोड़ा पत्थर कहाँ से आ गया। और फिर उसी जगह पे आसमान में 7 बार ऐसा घूमना शुरू करता है, ऐसा गोल गोल गोल। तो सब लोग डर जाते हैं, सभी लोग भागना इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं कि ये पत्थर ग्रंथ पे गिर गया तो यहीं पे हमारी मृत्यु हो जाएंगी। सब लोग इधर उधर जाके चुपना शुरू कर देते हैं। फिर क्या होता है, भारद्वाज अपने चमत्कार से फिर उस पत्थर के आगे प्रकट हो जाते हैं, और ऐसा दिखना, लोगों को दिखना शुरू होता है। तब कहते हैं लोग कृपा करके, हे मुनि इस प्रकार ऐसा मत कीजिए, अगर ये पत्थर इधर गिर गया हम पे आ गया तो हम सबके प्राण चले जाएंगे, कृपा करके इसको हटा दीजिए। हम जान गए कि आप काफी रिद्धिवान हैं, आप काफी आप अनंत है, हम ये जान गए, कृपा करके ऐसा मत कीजिए, ऐसा वो कहते हैं। फिर पिंडोल भारद्वाज क्या करते हैं, अपने अंगूठे को ऐसा अपने अंगूठे से टच करते हैं तो पत्थर वापस ऐसा उड़ता हुआ वापस अपने जगह पे चला जाता है। इतना सामर्थ्य दिखा देते हैं। फिर पिंडोल भारद्वाज अपने दिवस से पात्र अपने हाथ में लेते हैं। फिर जिस सेठी ने वो रखा था चैलेंज, वो भी सेठी उन्हें अपने घर में बुलाता है, और उस जो चंदन का जो पात्र रहता है उसमें चतुर्मधु भर देता है। और फिर ऐसा जो पूर्ण भारद्वाज है वापस संग में जाते हैं, और बुद्ध को भेंट स्वरूप उनके पास वो पात्र रख देते हैं। तो जब वो जाते रहते हैं तो कई सारे लोग जिन्होंने वृद्धि बल नहीं देखा रहता है और उन तक ये बात फैल जाती है, तो वो भी रास्ते में पिंडोल भारद्वाज के पीछे लग जाते हैं कि हमको भी देखना है, क्या पता फिर से चमत्कार दिखा देंगे। ऐसा उनके पीछे बहुत भीड़ लग जाती है कि हमको भी देखना है, फिर से चमत्कार, फिर से चमत्कार। फिर ऐसा करते करते विहार के बाहर आ जाते हैं, तो विहार के बाहर बहुत शोर होते रहता है। फिर तथागत गौतम बुद्ध आनंद को पूछते कि आनंद ये किस बात का शोर है विहार के बाहर। तब आनंद बताता है कि पिंडोल भारद्वाज ने इस तरह का चमत्कार दिखाया है ना। तब फिर पूरे संघ को एकत्रित करते तथागत गौतम बुद्ध, और भारद्वाज को भी बुलाते हैं, और भारद्वाज को डांटते हैं, फटकारते हैं कि तुमने ये ठीक नहीं किया, ये उत्तम मनुष्य धर्म तुमने लोगों के सामने प्रकट किया। ये उत्तम मनुष्य धर्म माना जाता है, जैसे ध्यान का प्रकट करना, ध्यान लोगों को बताना, है ना, ध्यान उत्पन्न हो जाए, ध्यान को उत्पन्न होना, रिद्धि बल उत्पन्न होना, या विद्या उत्पन्न होना, है ना, अनंत फल प्राप्त करना, या उसमें से कोई एक फल प्राप्त करना, ये सब उत्तर मनुष्य धर्म माना जाता है ना। तो ये उत्तर मनुष्य धर्म जब किसी को बताया जाता है कि साधारण उपासक को, तो श्रद्धा बढ़ जाती है। लेकिन क्या हो जाता है कि इस चीजों के कारण वो आकर्षित होता है उस भिक्षु के प्रति, तो अच्छा नहीं है ना। ये तो ऐसी बात होगी कि किसी कोई लड़का बहुत खूबसूरत है, और उसकी खूबसूरती देखने के कारण आप उसे प्रेम में गिर गए, तो क्या वो प्रेम को सही माना जाएगा। उसी पार किसी की संपत्ति देखी, किसी की फरारी देख के आप उस लड़के से आकर्षित हो गए, तो क्या सही मायने में ये प्रेम माना जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार ऐसा उत्तर मनुष्य धर्म देख के, किसी श्रावक का ऐसा उत्तर मनुष्य धर्म देख के अगर आपको श्रद्धा उत्पन्न हो रही है, आपको आकर्षण हो रहा है, अरे ये तो बहुत रिद्धिमान है, अरे इनको तो ध्यानंग प्राप्त हुए है, ये तो अनंत है, इनकी ताकत है, ऐसा जान के अगर कोई श्रावक की श्रद्धा बढ़ रही हो तो उसमें क्या फायदा। ये तो इस प्रकार जानती हूँ। मुझे भी कई सारे लोगों ने यहाँ पे पूछा है कि बनते आपको उस ध्यानंद वगैरह प्राप्त हुए है क्या, तो बाबा मुझे प्राप्त नहीं हुए, कुछ भी ध्यानंद मुझे प्राप्त नहीं हुए। पर अगर इस प्रकार जान के अगर आपकी श्रद्धा मेरे पे उत्पन्न हो रही होगी तो उसमें कोई अर्थ, आपकी श्रद्धा एक एक ऐसे बच्चे के प्रति भी उतनी है जितनी एक अरहंत के प्रति है। कि एक बच्चे से बराबर चीवर पहनना भी नहीं आता, चीवर संभालना भी नहीं आता, और उसकी श्रद्धा आपकी उतनी है जितनी एक अनंत के प्रति, मतलब भेद नहीं करने की अनंत है और ये ऐसा ऐसा है। तो मैं मानूंगा सही मायने में आपकी श्रद्धा आकारवती है, सही मायने में वो श्रद्धा है, वो सेम है। देखो अनंत को जानना तो महाफल होता ही है, पर इस प्रकार आप भेद कर देंगे तो ध्यान भी प्राप्त नहीं है, तो ये अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए, आपकी श्रद्धा उतना ठीक नहीं है। मैं जब नागपुर में था, नागपुर में होते हुए जब मैं देखा खैरी बिहार में कई सारे ऐसे बच्चे थे
छोटे बच्चे थे, उनको तो अपना चीवर भी ढंग से पहनना आता नहीं था, उनका चीवर भी बहुत गंदा रहता था। तो मेरे मन में ऐसा था कि इन बच्चों की चीवर मैं खुद धो, क्योंकि मुझे पता है भले आज इनको ये नहीं होगा, पर भविष्य में इनमें भी इतना सामर्थ्य होगा कि इनमें से एक ने तो भी अच्छा बड़ा भिक्षु बनेगा। और हुए भी, खैरी बुद्ध विहार से कई सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े भिक्षु बने, सावंगी मेदनकर वगैरह, आज भी कई सारे बनते हैं। तो ये हम देखते हैं कि इनके बचपन में हम जानते हैं कि आगे जाके ये भी एक ऐसे संघ का प्रतिनिधित्व करेंगे जो अच्छे अच्छे प्रवचन दे पाएंगे, लोगों को श्रद्धा आकर्षित कर पाएंगे। पर आज नहीं है, पर फिर भी इनमें सामर्थ्य, इनमें अंकुर है, अच्छा देख पाना सही मायने में। तो मुझे बड़ा आनंद होता था जब भी मैं खैरी विहार में जाता था, तो हमेशा उन भिक्षुओं, वहां मुझे पता क्या बच्चे हैं, वो बच्चों से मैं कभी ज्यादा अपेक्षा रखता था, और हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा, कभी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बच्चे हैं, उनसे से अपेक्षा करना मूर्खता होगी। जैसे अनाथ, इसलिए मुझे ये भी बहुत पसंद है अनाथ पिंडे का, कि वो जब भी बिहार में जाएगा तो उसे पता है कि बिहार में कुछ बच्चे हैं जो उनको हमेशा ऐसी आशा रहती थी कि अभी अनाथ पिंडे के आएंगे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लाएंगे। तो इस प्रकार से जानना चाहिए, ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तुमने उत्तर मनुष्य धर्म दिखाया, तुमकी श्रद्धा ये देख के उत्पन्न होगी, तो ये ठीक नहीं है पिंडल भारद्वाज। तो तब भगवान नियम बनाते हैं कि कोई भी अपना ऐसा चमत्कार वगैरह या झान वगैरह दिखा के नहीं दिखाएगा, अगर दिखाता है तो दुक्कड़ का दोष लगेगा, आपत्ति लगेगी उसे, उस भिक्षु को, है ना। तो ये नियम उसके बाद बनता है। तो ये नियम पिंडोल भारद्वाज के कारण बनता है। फिर उसके बाद वो नियम बनाना, उसके बाद वो चमत्कार दिखाना क्या हो गया, बंद हो गया। ये पिंडोल भारद्वाज के कारण। देखो अनंत होने पर भी ऐसा नहीं, कह अनंत तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, अनंत होने पर भी गलतियां होती है, पर जो भगवान ने जो नियम बनाए वो वाली गलतियां नहीं होते, बाकी ऐसे गलतियां हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जो नियम नियम बनाने के पहले गलती हो सकती है, पर एक बार भगवान ने निर्देश दे दिया तो उसके बाद वो उनसे वो गलती नहीं थी अनंत से। बाकी ऐसे किसी भिक्षु से हो सकती है, पर उसके हिसाब से प्रायश्चित करके माफी मांग के जो भगवान ने जो निर्देश किए है प्रायश्चित के लिए, उससे वो फिर उस दोष से मुक्ति हो जाते हैं। तो ये पिंडोल भारद्वाज भी उससे क्या हो गए, मुक्त हो गए, और उन्हें वो चमत्कार दिखा था। तो उसके बाद वो नियम बना। फिर जो बाकी धर्मों के जो बाकी पंथों के जो श्रावक थे, जो शिष्य थे, जो ये थे परिव्राजक वगैरह, उनको ये लगा मौका, अरे अच्छा मौका मिल गया, चलो हम इसीलिए उनके बुद्ध के और बुद्ध शिष्यों को ललकारते हैं चमत्कार दिखाने के लिए। पर क्योंकि उन्होंने नियम बना लिया तो चमत्कार नहीं दिखाएंगे, तो ऐसा उनके मन में आ गया। तो फिर वो लोग फिर उस नगरी में जाके चलो हम ये चमत्कार से फिर से ललकारते हैं कैसा शिष्य कि ये चमत्कार करके दिखाए क्या। फिर राजा बिंबिसार की बात जाती है, और बिंबिसार को पता चलता है कि अरे बुद्ध ने तो नियम बना लिया है कि चमत्कार नहीं दिखाना, तो इसे तो संघ की हानि होगी। तब जाते हैं भगवान के पास राजा बिंबिसार और कहते हैं कि बनते भगवान देखिए, ऐसे बाकी धर्मों के इसने ललकारा है आपके शिष्यों को और आपको, अभी कैसा होगा, ऐसे तो संघ की हानि होगी, लोगों की श्रद्धा ये हो जाएगी। तब कहते कि तुम चिंता मत करो, आज से 7 दिन बाद मैं एक कुंभंध आम वृक्ष आम वन इस पेड़ के वृद्धि बल दिखाऊंगा, चमत्कार दिखाऊंगा। तो वो वन इसलिए तय करते क्योंकि इसके पहले भी सारे बुद्धों ने उसी वन के पास, उसी वृक्ष के पास क्या दिखा है, चमत्कार दिखा है, इसलिए वो भी वो तय करते हैं। फिर बिंबिसार के मन में उत्पन्न होता है, लेकिन भंते भगवान आपने तो नियम बना दिया है कि चमत्कार नहीं दिखाना, है ना। तब भंते कहते हैं कि वो नियम मेरे शिष्यों के लिए है, मेरे लिए नहीं। तो कहते हैं मैं कुछ समझा नहीं। तो कहते हैं मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि समझ जाइए कि आपके वन में, आपका जो वन है उसमें एक आम का वृक्ष है जो कि आपने खुद ने लगाया है ना, और वो आम का वृक्ष बड़ा हुआ, उसमें कई सारे आम उत्पन्न हुए। अब ये समझ जाइए कोई दूसरा व्यक्ति चुपके से आके उस आम को तोड़ता है और आम को खाना शुरू करता है, तो क्या आपका उस पे क्रोधित होना स्वाभाविक नहीं है? कहते स्वाभाविक है। क्या उस पूरे आम वृक्ष पे और उस पूरे आमों पे आपका अकेले का हक नहीं बनता? आपसे पूछना नहीं चाहिए था? तो कहता है हाँ बिल्कुल, उस पूरे आम पे मेरा हक बनता है क्योंकि मैंने बड़ा किया है, मेरे द्वारा वो बड़ा हुआ है। तो कहते हैं तो आपको क्या परमिशन की जरूरत है किसी और की कि वो आम का वृक्ष वो आम तोड़ने के लिए आप किसी की परमिशन की जरूरत है, अनुमति की जरूरत है? कहता है नहीं, नहीं है, क्योंकि मैंने बड़ा किया है, मेरे द्वारा उत्पन्न है, मेरे द्वारा बनाया गया है, मेरे द्वारा पानी भरा दिया गया है, तो मुझे जरूरत नहीं है, पर बाकी किसी और को जरूरत है। उसी प्रकार से रिद्धि बल वगैरह मेरे द्वारा खोजी गई है ना, इसका जो मार्ग है मैंने बताया गया है, तो इसलिए ये शोभा नहीं देता। तो मुझे, तो इसका इस पे पूरा मेरा क्षेत्र है, मेरे द्वारा खोजा गया मेरे क्षेत्र है, तो इसलिए मुझे इसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं जैसा आप ठीक समझे बनते भगवान, आपका बिल्कुल सही वचन है। तो इस प्रकार से 7 दिन बाद मैं वहां पे चमत्कार दिखाऊंगा। तो इस प्रकार से फिर भगवान वहां पे चमत्कार दिखाते हैं। हाँ, तो कैसा होता है कि भगवान ने डिबेट वगैरह में, वाद विवाद में पढ़ने के लिए मनाही किया है, लेकिन जब संघ पे आती है बात,
तब वो भी कोई भिक्षु वगैरह ले सकते हैं उसमें पार्टिसिपेट, क्योंकि बात संघ की आई है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पिंडोल भारद्वाज के द्वारा यह नियम बना। तो इस प्रकार से इसलिए भिक्षुओं को रिद्धि बल दिखाना वगैरह मना ही है। क्यों? क्योंकि लोगों की श्रद्धा क्या हो जाएंगी, फिर खोखली हो जाएंगे, इसके द्वारा हो जाएंगे। तो श्रद्धा को आधार नहीं मिलेगा, स्तर नहीं रहेगा, जो जो आकार वाली जो श्रद्धा होनी चाहिए थी वो आकार वाली श्रद्धा नहीं हो पाएंगी। इसलिए भी भगवान ने मना किया। तो इस प्रकार से पिंडोल भारद्वाज जो कि सिंहनाद कर्म में अग्र थे, है ना, जिन्होंने इस प्रकार वो पात्र वहां से लाया था, कौन थे वो? पिंडोल भारद्वाज। तो आशा करता हूँ आज की कथा आपको समझी होंगे। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।